बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास काफ़ी तरह की टाइप्स आती हैं। टोटल इसकी 12 टाइप्स हैं। तो वन बाय वन हम इन सब टाइप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स आप हमारे पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें जिसमें हम लोगों ने रोज़ और कॉलम्स को देखा था। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एम मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं जो है 2, -1 और 7। अब ये जो हमारे पास है जिसमें हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही रो हो और हॉरिजेंटल। आपको पता है रो किसको कहते हैं? जो हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं उसको हम एक रो कहते हैं। तो ये जो आपके सामने मैट्रिक्स लिखी हुई है एम, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स आती है कॉलम मैट्रिक्स। इसी के ऑपोजिट सोचें जिस तरह मतलब कि रो में था हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। कॉलम्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास रो एक ही होनी चाहिए। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में भी यही होगा कि एक कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक कॉलम हो। एन मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम नंबरिंग दे देते हैं 0, 3, 5। अब ये हमारे पास इसमें रोज तो 3 हैं लेकिन कॉलम इनमें एक है। इसको हम लोग कहेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास थर्ड इसकी टाइप आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप रेक्टेंगुलर से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि मतलब कि रेक्टेंगुलर होती क्या है, जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। सिर्फ अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जिसमें इसका ऑर्डर जो है वो सेम ना हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इसका ऑर्डर सेम ना हो तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर सेम ना हो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ए मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है। अब इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं 1, 2। ये रोज हैं 1, 2। 2 होगी क्रॉस 1, 2, 3। 3 आ गई। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया है 2 क्रॉस 3। अब इसका ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है। ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा मतलब कि इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी के ऑपोजिट हम लोग अब एक मैट्रिक्स देखते हैं जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो। ये मैं आपको ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ इनकी चीज़ें। और अब मैं आपको मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी जिनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 1 अप टू n नंबर्स। तो उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास जो है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? इसमें हमारे पास 3 रोज हैं हमारे पास की देख लें और 3 ही हमारे पास ये कॉलम है। तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक फिफ्थ टाइप आ जाती है जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स।
अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जिसको नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। whose all entries are whose all entries are ज़ीरो। मतलब इसमें ऑर्डर की कोई ममानियत नहीं है कि मतलब कि ऑर्डर 2x2 होगा या 3x3 होगा या सेम होगा या नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल मतलब उनका ऑर्डर आपस में इक्वल ना नहीं भी हो सकता और इक्वल हो भी सकता है। इसलिए ऑर्डर मायने नहीं रखता इसमें। इसमें मेन मायने ये चीज़ रखती है कि उसकी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर में देखा था ABCDEF। अब इसमें हर जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, हर एंट्री पे ज़ीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। उसी तरह हम लोगों के पास अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल देख लें, इसमें हमारे पास हर जगह पे 1 2 7 3 4 8 5 6 9 इनकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास ये भी एक नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। सी मैं उसका नाम देता हूँ मैट्रिक्स का ज़ीरो। अब ये मैट्रिक्स भी देखें, इसमें एक रो है एक कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ में इसकी एंट्री ज़ीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स भी है। 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज से आप फेमिलियर होंगे अगर आपने ये कोर्स अगर स्टार्ट किया है। मैं आपको ये रिकॉल करवा देता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऐसा एक ऑपरेशन है जिसमें रोज़ कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम्स में और कॉलम्स कन्वर्ट हो जाती हैं रोज़ में। रोज़ कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं रोज़ में। अभी में हम लोगों ने जैसे देखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ जिसको हम लोग एंट्रीज देते हैं 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। अब इसका ट्रांसपोज हम जब लेते हैं तो उसकी मैट्रिक्स के जो इंडिकेशन है उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा टी डाल देते हैं जो इंडिकेट करता है कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है हमारे पास। अब उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लाते हैं। अब रोज़ को हम लोगों ने कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास रो है 1 2 3 हमारे पास एक रो है। ये जो है हमारे पास एक रो है, इसको हम लोगों ने अब कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो 1 2 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये एक रो है तो ये एक इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो सेकंड हमारे पास कॉलम आ जाएगा 2 1 0। इसी तरह 3 रो है हमारे पास तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 4 -2। अब आप इसको देखें, हम लोगों ने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। आप बोलेंगे हम लोगों ने कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट नहीं किया, तो कॉलम्स को देख लें। कॉलम में हमारे पास 1 2 -1 तो इसको रो में कन्वर्ट कर दिए 1 2 -1। इसी तरह दूसरा है तो 2 1 4 इसको रो में कन्वर्ट कर दिए 2 1 4। इसी तरह तीसरा वाला है हमारे पास 3 0 और -2 तो इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये है हमारे पास क्या, हमारे पास एक सातवीं टाइप आ जाएगी जो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग देख देते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसी है, कैसे मतलब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए, इसी तरह नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 -3 और 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है सिंपल। अब हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव साइन इसके इंडिकेशन के साथ भी लगा देना है और नेगेटिव साइन इसके स्क्वायर वाली ये एंट्रीज के साथ भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
अब इसमें माइनस ए तो उसी तरह इंडिकेशन है, वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स शो कर रही है, तो वो उसी तरह रहेगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 और -1 हमारे पास +1 हो जाएगा। माइनस और -3 हमारे पास +3 हो जाएगा। माइनस और +2 हमारे पास -2 हो जाएगा। और माइनस और +6 हमारे पास -6 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका। अब इसी तरह हमारे पास 8वीं एक टाइप आ जाती है, जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सोच रहे होंगे कि आगे जाते जाते जैसे जैसे टाइप्स आ रही हैं चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होती जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी इतना ख़ास इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, बस आपने मेन कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। अब ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है, अब इसी तरह आगे आगे इसकी चीज़ें आती जाएंगी। मैं आपको एक इसका फार्मूला बता देता हूँ कि एक मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होती है। और हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा सिमेट्रिक होती है हमारे पास। अब हमारे पास देख लेते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अभी हम एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वापस वो खुद अपनी ही मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ। हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इस 3 by 3 ऑर्डर है, इक्वल ऑर्डर है हमारे पास। अब ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इसको बताया कि मैट्रिक्स ए हमारे पास हो। अगर ये एम मैट्रिक्स है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम। अब एम मैट्रिक्स हमारे पास ये, अब एम का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो एम का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मैं वैसे ही लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने ट्रांसपोज के बारे में बता दिया, तो ट्रांसपोज आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा अब देखें मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों को देखें, ये आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एम जो है हमारे पास वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने 8 टाइप्स देख ली हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक। अब इसकी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके साथ मिलती जुलती मैट्रिक्स है, बस थोड़ा सा इसमें एक चेंज है हमारे पास। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, जबकि हम लोग उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल हो, उसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स बन जाए। वही चीज़ है मैट्रिक्स सिमेट्रिक वाली, सिर्फ हम लोगों ने जो हमारे पास चीज़ आएगी उसमें से हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन लेना होगा, तो हमारे पास वही वापस चीज़ आ जाएगी। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ए मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 2 सॉरी 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा, तो हम लोग ए मैट्रिक्स के में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेते हैं ए मैट्रिक्स के अंदर से, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा। ये -2 हो जाएगा और या -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उसमें से प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस पीछे बच जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और इसमें से ये तो है ही 0, और ये प्लस है तो ये -1 हो जाएगा। ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये 0 ही है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज
हमारे पास माइनस ए के इक्वल है। इनकी एंट्रीज देख लें, 0 2 3, 0 2 3, -2 0 1 और -3 -1 और 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाती है एक 10 टाइप जो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब आप सोच रहे होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब लाजमी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो हमारे पास, जिसका डायगोनल हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हमारे पास। डायगोनल हमारे पास ऐसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे ए हमारे पास एग्जांपल है 1 2 0 0। अब ये जो है एक स्लाइड सी आप कह सकते हैं, उसमें मतलब ये जो डाउन टू वर्ड जा रहा है। इसी तरह अगर 3 × 3 होता तो 1 2 3, ये डायगोनल को छोड़ के बाकी इसकी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए हमारे पास, और डायगोनल हमेशा हमारे पास नॉन ज़ीरो के अंदर एंट्रीज होनी चाहिए। उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह 11 टाइप इसकी एक आ जाएगी जो है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल मिलती जुलती मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स के। अब जैसे हम लोगों ने देखा है कि इसमें कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इसकी सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अब इसी तरह एक मैट्रिक्स है स्केलर, इसमें हम लोग ले लेते हैं 2 और ये भी 2 0 0। इसमें ये कंडीशन है कि इसका जो डायगोनल होगा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और इसके बाकी एंट्रीज ज़ीरोज़ होनी चाहिए, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन थी। बस इसमें सिर्फ एक अलग कंडीशन है कि इसमें कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, रेंडमली कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं, बेशक आपस में वो मिलती जुलती ना हो। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में यही एक चीज़ है कि उसकी डायगोनल की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो एक ही रियल नंबर हमारे पास होगा, या कोई भी नंबर होगा, या कोई भी वैल्यू होगी। इसमें ये सिर्फ एक डिफरेंस है। अभी इसी तरह हमारे पास एक 12 मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये हमारे पास मैट्रिक्स की लास्ट टाइप आ जाएगी, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी नाम से ही शो करता है वन जहाँ आता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों आपस में मिलती जुलती मैट्रिक्स हैं, मिलती जुलती टाइप्स एंड मैट्रिक्स की। अब देखिए वही कंडीशन है, बस सिर्फ इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस इतना फ़र्क है कि इसकी जो डायगोनल में एंट्रीज होंगी वो हमेशा हमेशा वन होंगी। वन के अलावा अगर कोई होंगी तो उसको हम लोग, अगर वो सेम होंगी तो हम उसको स्केलर कहेंगे, अगर वो रेंडमली कोई होंगी तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और ये सिर्फ नहीं 2 × 2 के ऊपर नहीं है कि इनकी ऑर्डर सिर्फ 2 × 2 हो सकता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 1 × 1, 2 × 2, 1 × 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 × 1 में डायगोनल हमारे पास नहीं उस तरह बनेगा। तो 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 अप टू n नंबर्स हो सकती हैं, जिसमें डायगोनल्स की रेंडमली होंगी तो वो डायगोनल, अगर सेम होंगी उसकी एंट्रीज तो स्केलर, अगर वन होंगी उसकी डायगोनल में एंट्रीज तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होगी। तो ये थी हमारी आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे और उनको देखेंगे कि, और वो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।